आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। भोपाल के ज्वेल होटल मालिक ने किया फर्जीवाड़ा। रानी कमलावती स्टेशन के सामने है होटल। कूपन देकर कस्टमर बनाए और कस्टमर को लुभावना ऑफर देकर कस्टमर बनाए, और जब कस्टमर अपने कूपन लेकर आए तो रूम देना तो दूर, अभद्र व्यवहार किया और बहुत सारे कस्टमर के साथ फ्रॉड किया है। अब होटल के लिए कूपन को लेकर सावधान हो जाए। होटल के मालिक जिसने कूपन दिए उसने अपना होटल दूसरे को बेच दिया। आप कूपन लेने से इनकार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन वर्मा। पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस मैटर को जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, कवर करने के लिए अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक एक मैसेज जो पहुँचाना चाह रहे हैं वो आप दे रहे हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर नितिन वर्मा है। मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ग्रुप भोपाल का हूँ, एज वेल एज सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो मेरे साथ मेरे ग्रुप जीएम आशीष ग्रोवर जी खड़े हैं, जो मेरे जितने भी स्टार्टअप्स हमने गुजरात से किए, फिर वहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली के बाद राजस्थान और भी एमपी में आए, मध्य प्रदेश में, तो ये आए हुए थे। तो हमें एक क्या है कि एक नए तरीके का फ्रॉड जो होटल्स वाले भोपाल के कर रहे हैं। क्या होता है कि ये लोग कुछ स्कीम्स लेके आते हैं, जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओनर्स हैं, उन लोगों को ये लोग बोलते हैं कि हम एक आपको पैकेज दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू 5,000 है और इस 5,000 पे आपको 15,000 या 20,000 तक के बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसा जो मिनिमम लेवल रहता है 5,000, फिर 10,000 और 15,000, इस तरीके की जो भी बिजनेसमैन जैसा आ जाए उस तरीके से ये लोग बात कर लेते हैं। ऐसे मेरे पास कम से कम 10 से 15 भोपाल के जो नए-नए रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, ओनर हैं, वहाँ के सारे कूपन्स आए हुए हैं और 2-3 के तो नाम मुझे याद आ रहे हैं, जैसे एक रूबारू आईएसबीटी पे हुआ, है ना? एक क्लार्कसन होटल हुआ, तो जो 3 स्टार होटल हैं, छोटे होटल से उनको कूपन्स आते हैं और हम समझ सकते थे हम लोग भी बिजनेसमैन्स हैं। हमने भी गुजरात में हमारे 2 स्टार्टअप चल रहे हैं, दिल्ली में 2 बिज़नेस चल रहे हैं और अब भोपाल में भी हमारे 5 हॉस्पिटल्स की चेन चल रही है। तो मेरे भैया आए हुए थे, मैंने कहा चलो ठीक है भैया, मेरे पास एक कूपन था, आप रानी कमलापति आइए, मैं आपको यहाँ पर उसमें स्टे करवा देता हूँ, जिसमें इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 4 रूम गेट, अगर ये मैं सिर्फ आपको रूम का बता रहा हूँ, इसके बाद ड्रिंक्स का, खाने का, इनके अलग कूपन्स है, वो भी बहुत, ये देखिए, गेट 1 रूम एब्सोल्युटली फ्री, उसके बाद में पहला रूम आप लेंगे तो फिर डिस्काउंट, सेकंड लेंगे तो 50% डिस्काउंट। इस तरीके से इन लोगों ने हमें कार्ड दिया और कार्ड इस टाइप से बन चुका था। अब इनके जो पुराने ओनर है, अब ये बहाना मार रहे हैं पुराने ओनर हमारे चले गए हैं, नया ओनर आ गया है, हमें कोई जानकारी नहीं है। और जब मैंने इनकी अथॉरिटी रिसेप्शनिस्ट को बोला कि आप जो भी अभी कंसर्न जो इसके ओनर हैं उनसे मेरी बात कर रही है, तो उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरे से बात करी है कि मुझे, वैसे मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अगर मेरे साथ ये हुआ है और जबकि मैं इतना रेपुटेटेड बंदा हूँ, मेरे फादर भी गवर्नमेंट सेक्टर में कलेक्टर रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी कुछ बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, हाईएस्ट रैंक पे। तो इस मुद्दे को मुझे उजागर करना है आप लोग के माध्यम से कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो जो मिडिल क्लास पीपल हैं और जो छोटे-छोटे बिजनेसमैन हैं, अगर उनको एक अट्रैक्ट करके अगर ये लोग 5,000 रुपए भी अगर देते हैं, तो अगर आप 1,000 लोगों का भी लगाओ तो कितना इन्होंने कमा लिया, अपन ने 50 लाख की वैल्यू ये कमा गए और फिर गायब हो गए एकदम से। और हम लोग आए और हमें ये चीज़ फेस करना पड़ती है, कितनी प्रॉब्लम होगी। जब हम जैसे बड़े-बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और हमारा एक ग्रुप लीड चेन ऑफ हॉस्पिटल चल रही है, हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो ये लोग जनता को कितना परेशान कर रहे होंगे। तो मेरा मेन मुद्दा यही है आप लोग के सामने रखने का कि ऐसे लोग जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कार्ड देते हैं, इसमें हमारी भी गलती है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा कि हम लोगों ने भी उस कार्ड को एक्सेप्ट किया एक लालच में कि चलो यार, जो आपको मिला था तो क्या पैसे कुछ जमा करवाए होंगे? हाँ, पैसे जमा करवाए जाते हैं। जैसे ये कार्ड दिया था तो इन लोगों ने बोला था 5,000 रुपए हमें इस कार्ड के देंगे। इस कार्ड के अगेंस्ट में अगर आप 5,000 देते तो हमें आपको 20 से 25,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसमें कुछ कमरे आपको 4 कमरे, उसमें से पहला कमरा आपको फ्री हो जाएगा, अगले कमरों में डिस्काउंट मिल जाएगा 50-50%। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिला है उसमें? जी, एक बार मैं आया था तो यहाँ के जो सीनियर मैनेजर हैं, उस टाइम पे उन्होंने हमारा सपोर्ट कर दिया था, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जो इनका रेस्टोरेंट है वो भी बंद हो गया है बगल में, जहाँ पे खाना खाते थे, वहाँ के कूपन्स तो हमारे बर्बाद हो ही गए और जो रूम्स के कूपन थे, और आज इनने जब मना ये कर सर्विस दिया। नहीं दे पा रहे तो उनको रिफंड करना चाहिए, तो रिफंड भी नहीं कर रहे हैं और जो इनके ओनर है उसकी हमने कॉल रिकॉर्डिंग सेव कर ली है और उस कॉल रिकॉर्डिंग को हमने यहाँ के लोकल जो थाना लगता है उनके टीआई साहब को भी भेज दिया है, वो भी इस मामले को देखेंगे। और मैं आप मीडिया वालों से ये चाहूंगा कि ये जो धांधली चल रही है इसको खत्म किया जाए, और अगर आप इस चीज को कवर नहीं कर रहे हैं और अगर आप कस्टमर के साथ में ऐसा मिश्रत और उनके पैसों का नाजायज फायदा उठाएंगे तो ये बहुत गलत चीज है। फ्रॉड हम चाहेंगे कि उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बिजनेसमैन है, कोई भी चीज हम लेते खरीदते हैं तो पहले पुराने वालों से पूछते हैं कि आपके ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज है, तो हमें पूरी आप खत्म करके दीजिए, तभी हम नया ये वाला होटल पे आएंगे। तो ये इनकी गलती है। अगर आपको पता है कि पुराने ओनर ने 50 लाख रुपए कमाए हैं पूरे भोपाल में कार्ड देके, अगर मैं 5
1000 लोग की बात करूं, अगर 5-5 1000 लोगों के बाद तो कितना कमा गए हैं। कौन सी होटल है और ये कहाँ पे स्थित ये होटल का नाम है होटल ज्वेल पैलेस, और ये आपके रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है इसके जस्ट सामने है। और इनका एक रेस्टोरेंट है जैकपॉट करके जो बगल में है, जिसमें बार के कूपन्स और रेस्टोरेंट के कूपन्स ये सारे हैं। तो बस मैं आपसे लास्ट में यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने लोगों को इन लोगों ने, जो पुराने ओनर्स हैं, इसमें क्या नए ओनर की भी गलती नहीं है। मैं नए ओनर को दोषी नहीं मानूँगा, क्योंकि अगर मैं भी उसकी जगह पे होता, तो मेरे साथ जो पुराने ओनर ने गलती करी है, अगर तो और मुझे बताया नहीं कि मैंने इस तरीके से पैसे कमाए कूपन्स देके, सारे बाँटे और कार्ड लिए, मेंबरशिप दी है, तो इसमें नए ओनर की भी गलती नहीं है, इसमें पुराने ओनर की गलती है। नए ओनर की सिर्फ़ ये मिस्टेक है कि उसने पुराने ओनर से ये पूछा नहीं कि कितने कार्ड बाँटे हैं या आपकी ये भी लायबिलिटी चल रही है। तो बस मैं ये चाहूँगा कि आप इस मामले को उजागर करिए, सरकार तक लेके जाइए, और जो होटल्स के जो भी जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हमारे जो डायरेक्टर बैठे हैं डॉक्टर पंकज जैन, इसी तरीके से होटल मैनेजमेंट के भी कोई ना कोई डायरेक्टर एमपीटी में होंगे। तो उनसे बात करके उन तक ये मुद्दा लेके जाऊँगा, ये सारे होटल्स की चेकिंग हो और इस तरीके से जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ना? ये चीज़ ना हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।